80,900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 14,17,000 कन्फर्म्ड केसेस हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते कितने खराब हैं या फिर उनकी क्या हालत है, इसका इशारा एक बार फिर मिला है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन कोरोना वायरस को रोकने में नाकाम रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके शी जिनपिंग के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उनसे अभी बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि चीन को लेकर अमेरिका कई कदम उठा सकता है और चीन के साथ रिश्ते भी खत्म कर सकता है। चीन का कहना रहा है कि उसने कोरोना वायरस को लेकर कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है। उधर जो नए फिगर्स आए हैं उनमें कहा गया है कि करीब 30 लाख और लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया है। यानी पिछले 8 हफ्तों में करीब 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियों पर अमेरिका में असर पड़ा है और कुछ लोगों का मानना है कि जो असली फिगर्स हैं वो और ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पर जो राज्यों को खोलने या फिर उनकी अर्थव्यवस्थाएं जो बंद पड़ी हुई थी उन्हें खोलने को लेकर जो बहस है उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। विस्कॉन्सिन राज्य है, वहाँ पर जो स्टे एट होम ऑर्डर था, यानी लोगों से कहा गया था कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी वो घरों से बाहर निकलें, तो उस आदेश को 26 मई तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जो विस्कॉन्सिन की अदालत है उसने कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर एक फिक्र पैदा हो गई है कि जो दूसरे राज्य हैं जहां पर स्टे एट होम ऑर्डर है वहां पर भी स्थानीय अदालतों में जो उन आदेश के खिलाफ इस आदेश के खिलाफ जो चुनौतियां हैं वो बढ़ सकती हैं। मिशिगन, कैलिफोर्निया, केंटकी और इलिनॉय में पहले ही जो स्टे एट होम ऑर्डर है उसको चुनौती दी जा चुकी है, लेकिन विस्कॉन्सिन में ये चुनौती सफल रही है। विस्कॉन्सिन में इस वायरस से अभी तक 434 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,275 करीब कन्फर्म्ड केसेस हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इस आदेश के आने के बाद विस्कॉन्सिन के कुछ जो रेस्टोरेंट हैं वो भर गए और वहाँ पर जो शराब बेचने वाली दुकानों की एक ट्रेड एसोसिएशन है उसने अपने सदस्यों से कहा कि वो अपनी दुकानें तुरंत खोल सकते हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं, विस्कॉन्सिन की जो गवर्नर हैं, उन्होंने इस आदेश पर निराशा जताई और उन्होंने कहा कि विस्कॉन्सिन एक वाइल्ड वेस्ट जैसा हो गया है जहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन या रोक टोक लागू नहीं है और उन्होंने डर जताया कि विस्कॉन्सिन में जो कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या है या फिर जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं और उन्होंने लोगों से कहा कि वो घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। यहाँ पर कई राज्य हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो प्रदर्शन करते रहे हैं स्टे एट होम ऑर्डर्स के खिलाफ और उनका कहना रहा है कि ये आदेश हैं वो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है और अमेरिका आज़ाद लोगों का मुल्क है, देश है और जो अर्थव्यवस्थाएं बंद पड़ी हुई हैं, दुकान बंद पड़े हुए हैं, उन्हें खोलने में तेज़ी लाई जानी चाहिए। जल्द से जल्द इस काम पर आगे बढ़ना चाहिए। माना जा रहा है कि जो नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होंगे उनमें दो मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण होंगे उस राष्ट्रपति चुनाव में। पहला ये कि ये प्रशासन है इस वायरस के खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें वो कैसे आगे बढ़ता है या फिर उस वक्त अमेरिका में कोरोना वायरस को लेकर क्या हालात होते हैं और दूसरा कि उस वक्त अमेरिका की अर्थव्यवस्था की क्या हालत होती है जिस तरह से यहाँ पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं को खोलने में या फिर दुकानें जो बंद पड़ी हुई हैं, बिजनेसेस बंद पड़े हुए हैं, उन्हें खोलने में तेज़ी लाई जानी चाहिए। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं उनका कहना रहा है कि इसमें पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए।